हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, यूँ तो जब हम बात करते हैं टोने टोटके की तो बड़े ही नकारात्मक भाव मन में आते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा है। कुछ ऐसे उपाय आसान से प्रयास से अचूक असरदारी और सिद्ध होते हैं, जिन उपायों के प्रयोग से किसी को हानि ना पहुँचे। ऐसे उपाय या टोटके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं होता, जिन उपायों को हम अपने जीवन में एक्सीलरेट करने के लिए, अपने जीवन को यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, वो सभी उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। विशेष रूप से धन का अरमान हर मन को होता है और सुपारी से भली भांति हम सभी परिचित हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर पान में किया जाता है, पूजा पाठ में किया जाता है। साबुत सुपारी भले ही छोटी सी होती है सुपारी, लेकिन जब हम ज्योतिष में बात करें तो इसके उपाय बहुत ही चमत्कारी बताए गए हैं। हर पूजा पाठ में साबुत सुपारी आप देखते ही होंगे, क्योंकि जब पूजा की जाती है तो प्रथम पूज्य गणेश और गौरी के प्रतीक को सुपारी स्वरूप ही उपयोग किया जाता है। गणेश जी को विशेष रूप से सुपारी प्रिय है और जब पूजा की जाती है तो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनकी पूजा में भी सुपारी का विशेष उपयोग किया जाता है। और आज मैं बात कर रही हूँ सुपारी से जुड़े कुछ खास उपायों की, जिनको करने से धन दौलत में वृद्धि होगी, साथ ही साथ सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी। आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपकी बंधी हुई दुकान हो खोलनी, शादी में बाधाएं आ रही हो, व्यापार बढ़ाना हो, रुके हुए काम को चलाना हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, इन सब के लिए सुपारी का उपाय ज़बरदस्त कारगर सिद्ध होता है। यदि कठोर मेहनत के बाद भी आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा, धन आकर बार बार खर्च हो जा रहा है, तो आपको ये उपाय अवश्य करनी चाहिए। अपनी पूजा स्थल पर गणेश जी के सामने आपको हमेशा एक सुपारी रखनी चाहिए। और यदि आपको करियर, बिजनेस या अन्य किसी कार्य में सफलता के योग को प्रबल करना है तो घर से निकलते समय आप उस सुपारी को गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से कार्य बिना किसी बाधा के सफल होता है। या आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, होली हो, दिवाली हो, अक्षय तृतीया गया, कोई भी दिन आप एक सुपारी को गणेश जी को अर्पित करके रखें। या फिर अपने पूजा स्थल पे गणेश गौरी के स्वरूप में एक सुपारी को स्थापित कर लीजिए। कोई भी कटोरी हो, प्लेट हो, कोई भी पाटिया हो, उसके ऊपर विराजित कीजिए। उस पर थोड़ा सा कलावा लपेटिए और फिर उसके ऊपर जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें और पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। और जब पूजा पूरी कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद इस सुपारी को रक्षा सूत्र में लपेटकर धन के स्थान या तिजोरी में रख देना चाहिए। थोड़े से चावलों में स्थापित कीजिए तो और चमत्कारी हो जाती है। और ऐसा करने से धन संपत्ति में रात दिन वृद्धि होती रहती है। और जब भी प्रयोग में आप इसकी पूजा पाठ में प्रयोग करेंगे तो जनेऊ चढ़ा करके इसकी दोबारा से पूजा कीजिए। आप देखिए ये अखंडित सुपारी कैसे गौरी गणेश का रूप बनकर आपके घर में चमत्कारिक रूप से काम करती है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, किसी भी गणेश चतुर्थी को या कोई भी शुभ दिन आप गणेश जी की एक मूर्ति लेकर के या फोटो लेकर के आ सकते हैं। ऐसा चित्र ला सकते हैं, अपने घर पे लगा सकते हैं, दुकान पे लगा सकते हैं, जिसमें उनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आप आराधना करें और उनके सामने सुपारी, लौंग और इलायची रखें। अब आपको जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग और सुपारी को आप साथ में लेकर के जाइए। देखिए आपका काम ज़रूर सिद्ध होगा। और प्रतिदिन एक लौंग, 43 डेज़ आप इस उपाय को करके देखिए। सिर्फ प्रतिदिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी साथ में रखिए। काम पर जाने से पहले आप लौंग चूसिए और सुपारी को वापस अलग से रखिए, उसको जूठा नहीं करना है। लौंग चूस लें, सुपारी को ला करके वापस काम से आएंगे तो गणेश जी के आगे रख दीजिए और कहते जाएं, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। ऐसे करना है। और फिर आज तो शनिवार का दिन है। अगर आपके बिज़नेस में बहुत सारी बिल्कुल बाधाएं आ रही है, उन्नति हो ही नहीं रही है, तो शनिवार की रात आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। ये नहीं कि आज ही करना है आपको। अगर आप देर से सुन रहे हैं तो अगले शनिवार को कीजिए। पीपल के पेड़ के पास जाना है, उसके नीचे आपको हाथ में 1 रुपया का कॉइन ले लेना है। 1 रुपया का नहीं हो तो 5, 10, जो भी जितने का भी हो आपको चलेगा।
और एक सुपारी लेकर के खड़े हो जाइए और अपनी मनोकामना बोले। जो भी आपकी बाधाएं आ रही है, परेशानियां, वो बोले, दोनों बोलना है आपको। इसके बाद आप पीपल के पेड़ के कानों में ऐसे बात कर, ऐसे बोलेंगे मनोकामना जैसे आप हाथ लगाकर उनके कानों में बोल रहे हैं। इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि तेज तेज वहाँ खड़े होकर बोलना स्टार्ट कर दें, कानों में जैसे बोलते हैं इस प्रकार से पीपल की पेड़ से अपनी वेदना कहें, अपने परेशानी को बोलें और अपनी मनोकामना भी साथ साथ बोलें। और वहीं खड़े होकर के इसके बाद एक हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः अब बोलते हुए आप एक खड्डा कर लीजिए। वहाँ पर इस कॉइन को और सुपारी को आपको गाड़ देना है और अपने घर वापस आ जाना है बिना पीछे मुड़ करके देखे। अब नेक्स्ट डे सुबह आपको वहाँ फिर जाना है। सुबह आपको खड्डे में से सिर्फ सुपारी को बाहर निकालना है, कॉइन उसी खड्डे में रहने देना है और साथ साथ एक पीपल का पत्ता जो भी गिरा हुआ हो, ध्यान रखें रविवार का दिन रहेगा तो आपको उस दिन पेड़ को छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है। जो नीचे गिरा हुआ साबुत पत्ता हो डंडी सहित, पीला ना हो, सूखा ना हो, इस प्रकार का पत्ता आपको उठा करके ले करके आना है और फिर उसे अपने घर पे लाके उस पीपल को धो के पोंछ लीजिए पत्ते को, उसके ऊपर एक स्वस्तिक चिन्ह बनाइए और उस सुपारी पर कलावा लपेट कर उसके ऊपर रख दीजिए और बाद में इसे आप अपने धन के स्थान पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों आप चाहें तो इस उपाय को एक से अधिक बार भी 2-3 शनिवार भी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कैसे 2-3 हफ्ते बीतते बीतते आपके जीवन की नैया बिल्कुल पटरी पर आ जाती है और आप देखेंगे आपकी सारी समस्याएं स्वयं ही हल होना शुरू हो जाती है। आज आपको सुपारी का एक विशेष उपाय और बता देती हूँ, किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। करियर के लिए विशेष रूप से बहुत लोग परेशान रहते हैं कि करियर नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो ये आपको गणेश चतुर्थी या किसी भी बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है। एक पोटली बना लीजिए हरे रंग की, हरे रंग के कपड़े को सील करके आप खुद से थोड़े से सुई धागे से बना लीजिए, कटिंग करके हाथ से घर पे छोटी सी थैली बना लीजिए और इस थैली में आपको 7 मूंग, साबुत मूंग जो ग्रीन वाली होती है वो लेनी है, 10 ग्राम साबुत धनिया लेना है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेनी है। अगर आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं है तो उसकी जगह आप 2 सुपारी रखिए, एक चांदी या नॉर्मल चांदी का सिक्का रखना है, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का रखना है आपको कोई भी, और 2 हल्दी की गांठ। इस पोटली को आपको ले जा करके गणेश जी के सामने रख देना है, विराजित कर देना है और फिर वहीं बैठ करके आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र, जो लोग संस्कृत में पढ़ सकते ठीक है, नहीं तो हिंदी में पाठ करें, 11 पाठ आपको करने हैं और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की 108 मंत्र के जप करने हैं या इसकी माला कर लीजिए और फिर इस थैली को आप अपनी तिजोरी में या कैश बॉक्स में रख दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा और 1 साल के बाद आप 1 साल तक चला सकते हैं या होली दिवाली किसी दिन आप इस थैली को बदल लीजिए। दोस्तों ये विशेष उपाय उनके लिए है जिनको लगता है उनका दुकान बांध दिया गया है या किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, दुकान से आमदनी नहीं हो रही है या फिर ग्राहक आते हैं और अगर आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं, आते भी हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, तो इस दिव्य प्रयोग को आपको करना चाहिए। क्या करना है आपको, एक हनुमान यंत्र लेना है आपको। अगर हनुमान यंत्र आपको सिद्ध किया हुआ मिले कहीं से 23,000 जप से तो वो आपको लेना चाहिए और नहीं तो खुद ही आप घर में ऑनलाइन बना करके देख लीजिए हनुमान यंत्र कैसे बनता है। एक भोजपत्र पर बना करके उस हनुमान यंत्र को आपको 23,000 मंत्रों से सिद्ध कर लेना चाहिए और उसे जब बन जाए तो एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित कीजिए। एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद कपड़ा या कोई भी सूती कपड़ा लेकर के, लाल कपड़ा लेकर के स्थापित कर लीजिए और उसमें फिर आपको काले तिल डालने हैं, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 सुपारी और 7 नज़रिया रखना है आपको। जो इविल आई बीज होते हैं या जो नज़रिया वाले जो बीज होते हैं वो 7 आपको रखने हैं और फिर वहाँ उसके सामने बैठ करके आपको एक घी का या सरसों के तेल का दिया जलाना है, थोड़ी सी लो बाण की धूप जलाइए और फिर ओम नमो हनुमंत वीर रखो हद थीर, करो यह काम व्यापार बढ़े, तंतर दूर हो टोना टोटका ग्राहक बढ़े, कारज सिद्ध होए ना होए तो माता अंजनी की आन। ऐसा आपको 108 बार, आप जितना कम से कम ट्राई करें कि 108 बार तो हो ही जाए। इसके अलावा भी आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति हो, जितना आपके कष्ट हो उस हिसाब से आप इसको जप करें। ऐसा बोल करके आप उस दिन दुकान बंद करके अपने घर लौट आइए।
अगले दिन फिर दुकान पे जाइए और तिल को बाहर फेंक दीजिए और बाकी सामान दुकान के गल्ले में या तिजोरी में रख लीजिए। और जो आपने ईविल आई बीड्स वगैरह है उसको आपको लेकर के या तो आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं या अपने दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। जो सुपारी है उसे भी आप दुकान के गल्ले में स्थापित करेंगे या फिर आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। और ये प्रयोग आप रात को कीजिए, आप देखिए आपको दुकान में व्यापार में लाभ होगा। इसके बाद जब आप हर रोज़ अपनी दुकान सुबह सुबह खोलते हैं उस समय इस मंत्र का जप आप 5 मिनट तक फिर रोज कीजिए। ओम नमो हनुमंत वीर, रखो हद थीर, करो यह काम व्यापार बढ़े, तंत्र दूर हो, टोना टोटका ग्राहक बढ़े, कारज सिद्ध होए, ना होए तो माता अंजनी की आना। आप देखिए 43 डेज तक आप ये उपाय कर लीजिए। आपके जीवन में आपकी दुकान अगर जितनी बंधन सालों पुराना भी बंधन है तो बिल्कुल खुल जाता है। दोस्तों, रुका हुआ अगर काम है, कोई बंद हो गया, आपका काम चलता हुआ काम था बिल्कुल रुक गया है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, आर्थिक कार्यों में बार बार सफलता मिलती है, तो आपको 7 सुपारी लेनी है, 7 नीले रंग की ईविल आई लेनी है, या आप नजरिया ले सकते हैं 23,000 मंत्रों से सिद्ध करके। थोड़ा सिंदूर ले लीजिए। आटे और गुड़ के 7 पुए आपको बनाने हैं और आटे से तैयार एक सरसों के तेल का दिया लेना है। पत्तल लेना है या अरंडी के पत्ते ले लीजिए या केला का पत्ता ले लीजिए और शनिवार की रात किसी चौराहे पर जाना है। वहाँ पत्तल पर पुए, 1 कॉइन, 7 सुपारी, दीपक और सिंदूर वहीं छोड़ दीजिए। पॉसिबल हो तो दिए को जला दीजिए, नहीं पॉसिबल हो तो बिना जलता हुआ दीपक ही छोड़ दीजिए और ईविल आई को अपने हाथों में मुट्ठी बना करके अपने घर आ जाइए और फिर आप इस अपने घर में बिना मुड़े आप प्रवेश कीजिए और थोड़ा सा गंगा जल उस ईविल आई पर और अपने ऊपर छिड़काव करें। इसके बाद उसे एक काले धागे में धारण कर लें। आप चाहें तो अपने दुकान के मुख्य दरवाजे पर काले कपड़े में भी इसे बांधकर टांग सकते हैं या आप अपने गले या हाथ में इसे धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अरंडी के पत्ते पर सभी चीज़ें वहाँ पे चौरस्ते पर छोड़ रहे होंगे उस समय आपको हाथ जोड़ करके ईविल आई को हाथ में लेकर प्रार्थना करनी है कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। इस प्रकार से सामान रख करके पीछे मुड़कर ना देखें और वापस चले आएँ। दोस्तों, जिन लोगों की शादी विवाह में अड़चने आ रही है या विवाह के योग्य हो गए हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों को भी आज के दिन सुपारी का उपाय करना चाहिए। उसमें किसी भी दिन कर सकते हैं। रक्षा सूत्र सुपारी में लपेट लीजिए और उसकी पूजा कर लीजिए, अक्षत, कुमकुम, फूल, और रोज़ उसे हाथ में ले करके 27 बार ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः इस प्रकार से बोलना है। ज़्यादा बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी दिन से इसे शुरू कीजिए, कम से कम 27 दिन तक ये करना है। फिर इसके बाद बृहस्पतिवार को किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण रुक्मणी के मंदिर में या राम सीता के मंदिर में जाकर पंडित जी के पास उसे सावधानी से रखवा दीजिए। ऐसा करने से जल्दी ही आपके योग बनते विवाह के, और जब विवाह हो जाए तो ऐसा नहीं कि भूल गए, विवाह के बाद उस सुपारी को जल में विसर्जित कर देना है। अगर लड़कियां ये उपाय कर रही है तो विसर्जित उनकी माँ, पेरेंट्स या घर का कोई भी मेंबर कर सकता है अगर आने का हिसाब नहीं है। और अगर मंदिर का हिसाब नहीं है और फिर भी विवाह में देरी हो रही है तो सही जीवन साथी भी नहीं मिल रहा, तो एक सुपारी पर अबीर लगाकर चांदी के डब्बी में रख दीजिए और पूर्णिमा की रात घर के पूजा स्थान पर उसको स्थापित कर दीजिए। इससे भी शादी की रुकावटें जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से कोई मेंबर तीर्थ यात्रा पर या कोई लंबी यात्रा पर गया है, उसकी सकुशल लौटने की प्रार्थना आप करना चाहते हैं, तो उसके वापस आने तक तुलसी के गमले में एक सुपारी आपको गाड़ देनी चाहिए और उसके लौटने पर, ठीक ठाक सकुशल लौटने पर, उसे धोकर किसी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। और या फिर इसके अलावा सुपारी को अपने ऊपर से 7 बार उबार करके हवन कुंड में डालने से भी आपके ऊपर की सभी प्रकार की बाधाएं, बलाएं दूर होती है। दोस्तों, ऐसे भी जनरली बताती हूँ कि यदि हर काम में बाधा आ रही तो पान के एक पत्ते पर सिंदूर और देसी घी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और एक सुपारी को कलावे में लपेटकर इस पत्ते पर रखकर इसकी पूजा कीजिए और बांधकर आप हमेशा इसे अपने गले में या तिजोरी में रख दीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और फिर जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इसे विसर्जित कर दीजिए। जब भी ये उपायों को करें, सुपारी का उपाय पॉसिबल हो तो 7 घी के दिए, सुगंधित, हर दिए में इत्र डाल करके आपको ये उपाय करने चाहिए। इससे कहा जाता है सुगंधित वातावरण में
मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है और फिर आप सभी के अच्छे दिन फिर लौट आएं, आपका घर और व्यापार पहले की तरह हरा भरा हो जाए। इसके लिए छोटा सा सुपारी से जुड़ा आसान सा उपाय आप ज़रूर करें। मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है, आप भी इसे आजमाएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।